हेलो डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ पे एक AP दिया गया है, यानी एक समांतर श्रेणी, और इसमें ये कहा गया है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद, यानी यहाँ पर हमें पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक AP दिया गया है, AP यानी समांतर श्रेणी दिया गया है। कौन कौन, यहाँ पे दिया गया है 3, यहाँ पे 15 और फिर 27 है और 39। एक समांतर श्रेणी दिया गया है का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रथम पद यानी A का मान निकाल लेंगे 3, और D का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? D का मान हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी सार्बांतर यहाँ पर सार्बांतर 12 आ गया है। अब यहाँ पर मानेंगे, माना माना an जो है यानी nवां पद जो है 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, ये मान लिया गया। अधिक है, अधिक है। तो अब हम लिख सकते हैं an बराबर 54वें पद को हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, और ये कितना अधिक है 132। an यानी nवां पद का यहाँ फार्मूला लिखेंगे, a प्लस n-1 और इंटू डी, बराबर में 54वें पद को हम a प्लस लिख सकते हैं 53d, और यहाँ पर हो जाएगा 132। अब यहाँ हम मान रखेंगे, a का मान 3 है, n हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, और d का मान आ गया है 12। a का मान यहाँ पर 3 रखना है, और 53 और गुणे में हमें लिखना है d का मान 12, और प्लस में लिखना है 132। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी ऐसे रखते हैं। यहाँ पर n-1 और गुणे में 12 है, यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो जाएगा 12 और 53 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 12 और 53 का गुणा 636 आ जाएगा। 600 600 636, और यहाँ पर प्लस में 132 है। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, 3 को इधर लाएंगे। 3 को जब इधर लाएंगे तो n-1 और गुणे में 12 है, बराबर में इसको जोड़ेंगे तो ये 639 हो जाएगा, और 639 में 132 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 771। कितना हो जाएगा, 771 हो जाएगा। 771 हम लिखेंगे, 3 को इधर लाएंगे तो ये 3 हो जाएगा माइनस। अब हम दोबारा से लिखेंगे, हम लिखेंगे n-1 और गुणे में 12 है, यहाँ पर आ जाएगा 768 आ जाएगा। अब हम 12 को पक्षांतर करेंगे, n-1 और ये हो जाएगा 768, और बटे में 12 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 12। 12 से 12 छक 72 होगा, और यहाँ 4 यानी 48, 12 चौके 48। n-1 बराबर कितना आ गया है, n-1 बराबर में हो गया है 64। तो n बराबर हो जाएगा 64, और प्लस में हो जाएगा 1,
यानी n का मान आ जाएगा 65। n का मान कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। n का मान 65 आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समांतर श्रेणी के 65वें पद का मान ऐसे लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे अतः समांतर यानी AP लिख सकते हैं, AP के 65वें पद का मान 54वें पद से 132 अधिक है। बस इतना ही हमें लिखना था और यही मान हमें ज्ञात करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे दो समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना 12 नंबर, माना प्रथम समांतर श्रेणी प्रथम समांतर श्रेणी क्या मानेंगे? प्रथम समांतर श्रेणी को मान लिया गया है, प्रथम समांतर श्रेणी, इसको मान लिया गया है A1 और A2, यानी प्रथम पद और दूसरा पद और तीसरा पद ऐसे, और अंत में AN लिखेंगे। और द्वितीय समांतर श्रेणी यानी दूसरी समांतर श्रेणी क्या है? दूसरी समांतर श्रेणी, उसको मान लो, प्रथम पद को B1 मान लो, दूसरे पद को B2 मान लो और तीसरे पद को B3 मान लो। इसी प्रकार हम यहाँ BN लिखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है, चूंकि देखिए सार्वंतर समान है, सार्वंतर क्या है? चूंकि सार्वंतर समान है और सार्वंतर समान है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यानी AN बराबर हो जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये पहली समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया। दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद होगा, यहाँ हो जाएगा B1 और प्लस में क्या हो जाएगा? n-1 इंटू डी। ये समीकरण हमारा बन गया। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया जाए। समीकरण 1 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा AN और माइनस BN हो जाएगा। और इधर क्या लिखेंगे? A1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें से माइनस करना है क्या? इसमें से हमें माइनस करना है B1 और प्लस में लिखना है n-1 इंटू डी। जब इसको माइनस करेंगे तो AN माइनस क्या आएगा? BN, और ये बराबर हो जाएगा A1 माइनस B1 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में देखिए क्या कहा गया था। प्रश्नानुसार में ये कहा गया था कि यहाँ पे जो मतलब इनके 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब दोनों समांतर श्रेणी का जो 100वां पद है, 100वां पद ऐसे लिखेंगे, A100 लिखेंगे और B यहाँ पर लिखेंगे 100, यानी पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद और दूसरे समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा? 100वां पद। ये बराबर में हो जाएगा A1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? A1 माइनस, जब इसको घटाएंगे तो A1 माइनस B1 हो जाएगा और बराबर में 100 ये हो जाएगा। इसलिए हम जब 1000 लिखेंगे, 1000वें पद का अंतर इस तरीके से, तो यहाँ भी आएगा A1 माइनस B1। तो A1 माइनस B1 बराबर 100 आया था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? यहाँ भी आ जाएगा क्या? यहाँ भी 100 आ जाएगा। तो यही होगा हमारा आंसर। तो अब हम लिखेंगे अतः दोनों समांतर श्रेणी के, दोनों इस तरीके से लिखेंगे, दोनों समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर
पदों का अंतर 100 होगा। 100 होगा, मतलब 100वें पद का अंतर भी 100 है, तो 1000वें पद का भी अंतर 100 होगा। तो यही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। और चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कहा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 अंकों वाली। पहले तो यहाँ 13 नंबर क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, उनको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, और 7 से विभाज्य हैं यानी 3 अंक की वो संख्या होनी चाहिए जो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहली जो संख्या होगी 3 अंक की जो 7 से विभाज्य है, वो 105 होगी। अगर हम उससे पहले आएंगे तो 98 हो जाएगा। 98 जो है ये 2 अंक में आ जाएगा, लेकिन हमें 3 अंक में देखना है। तो 3 अंक की पहली संख्या जो होगी जो 7 से विभाज्य है, वो होगी 105। उसके बाद होगी 112, उसके बाद 119, उसके बाद 126, यानी इसी प्रकार ये चलता रहेगा। और 3 अंक केवल हमें ज्ञात करना है। तो लास्ट में 3 अंक की कौन सी ऐसी संख्या आएगी जो 7 से विभाज्य है, तो लास्ट में जो संख्या आएगी वो संख्या होगी क्या, 994। 994 होगी। तो अगर देखा जाए तो ये एक समांतर श्रेणी यानी एक एपी बन गया, क्योंकि पदों के बीच का अंतर 7 ही आएगा, क्योंकि 7 से विभाज्य है तो इसका अंतर 7 ही आएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम समांतर श्रेणी मान लेते हैं। तो यहाँ जो प्रथम पद होगा यानी पहला पद होगा 105, और सार्वधातुक 7 ही आएगा, इसको निकाल लेते हैं। 112 में से हम 105 माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा, 7 ही आएगा। तो अब केवल हमें ये देखना है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं जो 3 अंक की हैं। तो यहाँ पर जो ये 994 है, इसको हम अंतिम पद को हम ए एन मान सकते हैं, nवां पद, इसको हम ए एन मान सकते हैं। ये हो गया 994, इसको यल से लिखते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर हम ए एन बराबर हम 994 कर लेते हैं। तो ए एन जो है ये कितना हो गया, 994। हमें पदों की संख्या यानी एन का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, बराबर में लिखेंगे 994। ए का मान 105 है और एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान 7 है। यहाँ पे होगा 994। 105 को हम पक्षांतर करेंगे, 105 को जब पक्षांतर करेंगे तो एन माइनस 1 और गुणे में 7 है। यहाँ पे 994 में से 105 माइनस हो जाएगा। जब 994 में से 105 माइनस करेंगे तो 889 आएगा, यानी एन माइनस 1 और गुणे में 7, और ये 800 आ जाएगा 89। अब लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर में क्या लिखेंगे, 889 और बटे में 7। 7 से जब इसको कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी यानी 7 सता 127 आएगा। तो n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर हो जाएगा 127 और प्लस में 1, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा। n का मान आ गया है 128। n का मान कितना आ गया है, 128। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः अतः 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं ऐसे लिखेंगे, 3 अंकों 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, विभाज्य हैं, उनकी संख्या
उनकी संख्या 128 होगी। बस इतना ही हमें लिखना है और क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया है, जिसका आंसर क्या आ गया है 128। 128 संख्याएं ऐसी हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी 13 की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे ये कहा गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 के गुणज वही जो 4 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो 4 के गुणज 10 के बाद 12 ऐसी संख्या है जो सबसे पहली संख्या 12 ही आएगी जो 4 का गुणज होगा। यानी 4 का गुणज का मतलब 4 से देखिए 12 डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो हम 12 लिखेंगे, दूसरी संख्या 16 होगी, तीसरी संख्या 20 होगी, फिर 24 होगा। ऐसे कहाँ तक देखना है हमें 250। तो 250 तो 4 का गुणज होगा नहीं, ना ही 249 होगा, तो 248 होगा। यानी लास्ट में कौन सी संख्या आएगी 248। तो ये हमारा एक एपी बन गया है, यानी समांतर श्रेणी बन गया है। यहाँ भी हमें जैसे 13 नंबर में पदों की संख्या यानी n निकाला गया था, यहाँ भी हम n निकालेंगे। प्रथम पद हमारा 12 हो जाएगा, सार्वधातुक 4 ही आएगा। जब 16 में से हम 12 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे इसको an मान लेते हैं और ये हो जाएगा 248। हमें n का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, an बराबर 248 कर लेंगे। 248 कर लेंगे तो an का फार्मूला यहाँ लगा देंगे, n-1 इंटू डी ऐसे लिख लेंगे। 248 यहाँ पर है, a का मान 12 है और n हमें ज्ञात करना है, d का मान 4 है और यहाँ पे 200 क्या है 48। हम पक्षांतर करेंगे तो n-1 और गुणे में लिखेंगे 4 और बराबर में लिखेंगे 248। अब क्या लिखेंगे, n माइनस में 12 लिखना था 12, तो n-1 और गुणे में 4 है, तो यहाँ पर 248 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 236 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 236 आ जाएगा। और चलिए अब इसको हम क्या करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। n-1 4 को जब इधर लाएंगे तो 236 है और बटे में हो जाएगा 4। 4 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 से 4 पंचे 20 यानी आ जाएगा 59। कितना आ जाएगा 59, यानी n बराबर हो जाएगा 59 और प्लस में 1 हो जाएगा, तो n का मान आ गया है 60। n का मान कितना आ गया है 60। अब हम क्या लिखेंगे, 10 और 250 के बीच में 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 की गुणज हैं। तो हम लिखेंगे अतः 10 और क्या लिखना है, 10 और 250 के बीच में बीच में बीच में 4 के 60 गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। बस इतना ही करना था और यही होगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आ गया है, 4 के 60 गुणज होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कहा गया है n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और उसके बाद दिया गया है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हो। तो एक काम यहाँ पर करते हैं, ये दो समांतर श्रेणी है, दोनों को हम लिख लेते हैं, दोनों को लिख लेते हैं। यानी एक समांतर श्रेणी क्या है, इसको लिख लेते हैं पहले, 63, 65 और 67। एक समांतर श्रेणी ये है। तो जब दो समांतर श्रेणी है तो एक में हम a1 और a1 करके मतलब पहले पद को a1 मान लेते हैं और दूसरे समांतर श्रेणी के पहले पद को हम b1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर nवें पद बराबर होंगे, यही हमें ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जो प्रथम पद है इसको A1 मान लेते हैं। A1 जो है 63 है, तो सार्बांतर भी अलग अलग होगा, दोनों समांतर श्रेणी में सार्बांतर अलग अलग है, तो हम यहाँ D1 कर लेते हैं। D1 क्या हो जाएगा, 65 में से 63 घटाना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा क्या 2, और nवें पद बराबर होंगे, तो n का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, nवें पद बराबर होंगे, तो एक काम करते हैं, A1 का मान 63 और D1 का मान 2। दूसरा जो समांतर श्रेणी है, दूसरा क्या है 3 10 और 17, 3 10 और 17 डॉट डॉट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम B1 कर लेते हैं, पहले पद को B1 बराबर में 3 और D2 इसको कर लेते हैं, यानी इसका सार्बांतर अलग होगा, तो सार्बांतर इसका हम यहाँ D1 किया गया, यहाँ D2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 7। अब हम क्या करते हैं, जो पहली समांतर श्रेणी का nवां पद है दूसरे समांतर श्रेणी के nवां पद के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना प्रथम AP लिख लेते हैं, AP का nवां पद AN तथा दूसरे AP का nवां पद BN, ये मान लिया गया। मतलब पहले समांतर श्रेणी का nवां पद और दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर हमें रखना है, यही तो कहा गया है कि के nवें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AN और बराबर में लिखेंगे BN। AN का जब मान रखेंगे तो यहाँ पर A1 लिखना है, A नहीं लिखना है, n-1 और यहाँ D1 लिखना है। दूसरे समांतर श्रेणी में यहाँ हमें B1 लिखना है, जहाँ पर हम A लिखते थे, और ये हो जाएगा n-1 और इंटू D2 लिखना है। A1 का मान 63 है, यहाँ 63 है, n ही तो हमें ज्ञात करना है इसमें, और D1 का मान 2 है। ऐसे यहाँ पे B1 का मान 3 है और n हमें ज्ञात करना ही है, D2 का मान 7 है, इसी को हमें सॉल्व करना है, इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 का गुणा हम इसमें करा लेते हैं, ये 63 है, यहाँ पे 2n हो जाएगा माइनस में 2, और बराबर में यहाँ 3 है, 7 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो ये 7n हो जाएगा और माइनस में 7। तो देखिए 63 में से 2 माइनस हुआ तो यहाँ पे 61 आ जाएगा और यहाँ 2n। ऐसे यहाँ पे 3 में से 7 माइनस हुआ, 3 में से 7 जब माइनस होगा तो माइनस में आ जाएगा क्या, माइनस में 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7n। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2n को यहीं रखते हैं और 7n को इधर लाएंगे तो माइनस में 7n हो जाएगा। यहाँ पे -4 और माइनस में यहाँ 61 हो जाएगा जब इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ पे 2n में से 7n माइनस करेंगे तो माइनस में 5n आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 65, माइनस में हो जाएगा 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n बराबर में हो जाएगा 65 और बटे में 5, 5 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 13। n का मान कितना आ गया है 13, n का मान 13 हो गया, n का मान 13 आ गया है, तो हम लिख सकते हैं अतः दी गई दोनों दी गई दोनों श्रेणियों के 13वें पद समान हैं या समान होंगे। तो इसका मतलब 13वां जो पद होगा, दोनों समांतर श्रेणी का 13वां पद जो होगा वो समान होगा, और यही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया गया है। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा।